हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो साइंस का है हम लोग आज उसको पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पदार्थ। आज जो हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि पदार्थ जो है कि जब आप क्लास 6 में भी होते हैं तो इसके बारे में पढ़ाया जाता है। 6 7 में जनरली आप होते हैं तो उसमें ये चैप्टर को पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे, पदार्थ के बारे में। और पदार्थ देखिए होता क्या है जानिए पहले तो, या कि पदार्थ कहते किसे हैं। तो आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि कि कोई वस्तु कोई वस्तु जो स्थान घेरती हो, जो क्या करती हो, जो स्थान घेरती हो, घेरती हो। दूसरा चीज जिसमें भार हो, तथा अवरोध उत्पन्न करती हो। उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। कोई वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो और तथा अवरोध उत्पन्न करती हो, इसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो देखिए जो स्थान घेरना कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं अभी मेरे पास ये एक मैं जो स्केच पेन है मैं जिससे लिख रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर इसको रख दी। तो ये अपना क्या है, ये एक जगह अपना क्या है, अपना स्थानीय इच्छु जितना आकार है, जिसका जितना आयतन है उतना अपना आकार अपना जगह इन्होंने छेक लिया। इस जगह पर है ना हम सुई का पिन नहीं रख सकते, क्योंकि इसके अगर रखेंगे या बगल में रखेंगे इस जगह पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये इस जितना एरिया है इसने इतना कवर कर लिया है। ठीक है, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपकी क्लास में देखेंगे दोनों और बेंच लगा रहता है। अब मान लीजिए क्लास बड़ा 2 या 3 और बेंच लगा, तो क्या हम उसमें चौकी लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो हमको उसको बेंच को साइड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी हम रख सकते हैं। तो मतलब कि जो क्या है वो कोई भी वस्तु है जो अपना स्थान घेर लेती है। स्थान घेरना समझ में आ रहा है कि जो कोई कोई वस्तु जो स्थान घेरती है। आप ना देख लेंगे कि स्थान से जैसे ये किताबें हैं मेरे पास, ये चाहे ये क्वेश्चन पेपर है, ये मेरे पास इसको है, इसको कहीं भी रखेंगे, अपना टेबल पर रखेंगे, जहाँ भी रखेंगे ये क्या करेगी, अपना स्थान घेर लेती है। समझ में आया? तो ये वैसा ही है स्थान घेरना। दूसरा चीज़ है इसमें है कि जिसमें भार हो या जिसमें द्रव्यमान भी होता है। हालांकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन याद रखिए जिसमें भार हो, भार कहने का मतलब है कि इस पेन का भी कुछ ना कुछ भार है, जो भी आपके बेंच का भी भार है, कॉपी का भी भार है, उसको किसमें कहते हैं? उसको पदार्थ कहते हैं। आप कभी कभी दो ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी परिभाषा में, कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें भार हो उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी आता है जो अवरोध उत्पन्न करती है। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब है ना, तीसरा चीज़ समझिए, इसका तीसरा पॉइंट, ये बस पॉइंट आप याद रखेंगे ना, 3 पॉइंट, स्थान घेरना, भार हो, अवरोध उत्पन्न करती है, उसे पदार्थ कहते हैं। बस ये पॉइंट याद रखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अवरोध उत्पन्न करना मीन्स होता है कि जो जैसा है ना वैसा ही रहना चाहता है, वो अपनी अवस्था बदलना नहीं चाहते हैं लोग। समझ में आया ना? जैसे ये मार्कर है ना, इसको अभी है ऐसा ही है, इसको धूप में भी ले जाएंगे तो वैसा ही रहेगा, इसको रोड पर भी ले जाएंगे तो ये जल्दी इसका साइज आकार कुछ जल्दी नहीं बदलना। लेकिन इसको हम आग पर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? समझिए, इसको गर्म कर दें, आग पर ले जाएं तो इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा, जल जाएगा। तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि ये अपनी क्या होगा, अपनी ये इसको क्या, लेकिन ये बदलना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी अवस्था, अपनी ये आकृति कैसे बदल गया या गल गया, चाहे अपना स्टेट चेंज कर दिया, कैसे? जब उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, या तो टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ या दाब में परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से हुआ ही ऐसा नहीं। तो मतलब जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए आप आइसक्रीम है, अभी गर्मी का समय है मान लो, तो आइसक्रीम है, आइसक्रीम को जब हम क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं जब आइसक्रीम बेचने वाले भैया आते हैं, उसको निकालते हैं अपने डब्बे से और निकाल कर बाहर देखते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं टप 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 चिपकने चूने लगता है, जबकि बहुत देर से वही चीज़, वही आइसक्रीम डब्बे के अंदर रहती है तो नहीं वो ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि बाहर आने के बाद उसकी क्या थोड़ी सी कुछ टेम्परेचर बढ़ा और उसमें अवस्था क्या बदलने लगी। लेकिन वो बदलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती, परिस्थिति बन जाती है, कुछ परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बदलने लगता है। ठीक है, ये हमारा समझ गए, ये हमारा पदार्थ है। तो पदार्थ की अब थोड़ा एग्जांपल देख ले, दुनिया का कोई भी चीज़ ना जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको हो सकता है नहीं भी दिखाई दे रहा, वो पदार्थ। जैसे कलम, किताब, कॉपी, आपका ड्रेस, खुद इंसान, इंसान का बाल, चौकी, दीवार, घड़ी, ये सारा का सारा चीज़ क्या है? पदार्थ। सब आपको दुनिया का जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे चीज़ क्या है? पदार्थ है। और जो हवा भी आपको महसूस नहीं हो रहा है, सॉरी, जो हवा जो आप देख नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ वैसे भी हैं जिनको हम लोग पदार्थ के रूप में रखते हैं। ठीक है, अब अगला चीज़ है, हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पदार्थ की अवस्था, ठीक है। सामान्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? सामान्यतः इसकी, सामान्यतः आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, सामान्यतः 3 रूप में पढ़े होंगे, ठोस, द्रव और गैस।
ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 चीज़ आप लोग अभी पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है ना। अभी हम लोग ठोस द्रव के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे हम ठोस के बारे में बात करेंगे, ठोस को सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में, द्रव को लिक्विड कहते हैं और गैस को गैसी कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड ठोस किसे कहते हैं, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, या ये भी हो सकता है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं, या अवस्थाएं उनकी कितनी होती है। अवस्थाएं सूटेबल है क्योंकि ये अपना बदलते रहते हैं, ये उनकी अवस्था है, इस वजह से ऐसा नहीं। तो जो ठोस अवस्था है वो पदार्थ की जो ठोस है या ठोस पदार्थ किसको कहते हैं, कि वैसे पदार्थ जिनकी आकृति, जिनका आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो, जिनका आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसको क्या कहते हैं, ठोस। मतलब कि उसका आकार एवं आयतन जो फिक्स होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठोस। आकार और आयतन से समझिए, मतलब आकार क्या होता है, आयतन क्या होता है। आकार मीन्स होता है कि मान लीजिए ये मेरे पास है, ये पेन है, मैंने लिया इसका पेन, ये क्या है कि जैसा है वैसा ही ये है, इसका आकार फिक्स है, अभी भी है, कल भी खरीदा था तो ऐसा ही था, इसको धूप में भी ले जाएगा तो वैसा ही रहेगा, मतलब कि ये फिक्स है, इसका आकार जल्दी बदलने वाला नहीं है। और आयतन भी फिक्स है, ये इतना ही जगह मतलब अपना घेरेगा, छेकेगा। इसको फर्श पर रखें या यहाँ रखें, जितना है इसकी लंबाई चौड़ाई जितना गोला है उतना, जितना इसका मतलब आयतन घेरने लायक है उतना ही जगह छेकेगा ये, समझ में। तो इसे ही कहते हैं इसका क्या, ठोस पदार्थ। ये फिक्स होता है। आप मान लीजिए घर में एक बॉक्स रखें, अपना एक डब्बा रखें जिसमें मान लीजिए चावल रखते हैं या गेहूँ, ऐसा कुछ। तो जो एक लोकल एरिया में जो आप एक जगह फिक्स रखते हैं, वो देखते हैं ना कि वो जगह जितना एक स्थान बेचारा घेर लेता है और फिक्स रहता है वो, समझ में आया ना। एक फिक्स मतलब कि आकार उसका बदलता नहीं है जल्दी। आकार तो जनरली देखिए ठोस चीज़ का आकार जल्दी बदलता नहीं है। और मेन चीज़ है आयतन। आयतन क्या है कि जो जितना स्थान छेकेगा उतना ही वो छेकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये दूसरा चीज़ है द्रव। द्रव क्या है कि वैसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित हो। अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं, समझ में, निश्चित नहीं मतलब फिक्स नहीं है ना, जिसका आकार अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो, समझ में, उसको क्या बोलते हैं, द्रव पदार्थ। आकार क्या है, अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या है, निश्चित, इसको बोलते हैं द्रव पदार्थ। आकार मीन्स देखिए कि जैसे आप मान लीजिए एक बोतल में पानी रखे हैं, आप बोतल में पानी रखें तो बोतल जैसा है उसका आकार, गिलास में डालेंगे तो गिलास के आकृति का जैसा हो जाएगा, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी जैसा, तसली में डालेंगे तो तसली जैसा, ड्रम में डालेंगे ड्रम जैसा हो जाएगा। ये मतलब कि जिस पात्र में रखेंगे वैसा इसका आकार बदल जाएगा, लेकिन आयतन फिक्स रहेगा। आयतन कहने का मतलब अगर बोतल में मान लीजिए आपने 1 पौवा पानी है, तो अगर गिलास में भी डालेंगे तो 1 पौवा ही रहेगा, लोटे में भी डालेंगे तो 1 पौवा ही रहेगा, और उसमें भी डालेंगे तो 1 ही पौवा रहेगा, और 1 पौवा जितना आकार ही वो छेकेगा। ये नहीं कि ड्रम में डालेंगे तो जितना, मान लीजिए 1 पौवा डाले तो इतना हाइट बढ़ गया है। मान लीजिए आप ऐसा डाले, आपके पास ऐसा बोतल था, क्या बताएं, इस तरह का बोतल था, इस तरह का मान लीजिए ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, तो यहाँ तक पानी भरा हुआ, तो ड्रम में थोड़े डालेंगे तो यहाँ तक पानी आ जाएगा, यहाँ तक पानी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ड्रम में इतना पानी इतना हो सकता है उसका पेंदी तक ही जाए, पेंदी तक, ड्रम में सिर्फ आ जाए, यहाँ तक ही है। तो मतलब जितना वो घिरेगा ना, मान लीजिए इसमें 1 पौवा है, 1 पौवा इतना ही आता है, तो वो उतना ही तक ही रहेगा, समझ में आया। वो जितना स्थान छेकता है उतना ही तक ही रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं गैस। गैस क्या है कि जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। वैसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये उसको क्या कहते हैं, निश्चित। इसका मान लीजिए आप देखिए अगरबत्ती चलाते हैं तो देखते हैं ना कि अगल बगल का रूम बाहर भी सुगंध फैलने लगता है। ऐसा थोड़ा है कि कोई उसका फिक्स एरिया में होता है कि बस उतना ही तक वो फैले, क्योंकि गैसीय चीज़ है, हवा भी देख रहे हैं, हवा के कारण आपको रूम पूरा कहाँ तक ये बिखरा हुआ है आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये हर जगह मतलब फैला हुआ होता है, इसे ही कहते हैं क्या, गैस। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते, मान लीजिए आप कहीं किसी अगल बगल का भी चिकन या ये बनता है या अच्छा चीज़, तो देखते हैं ना कि उस इलाके में पूरा फैल जाता है उसका सुगंध। तो वो फिक्स एरिया में थोड़े होता है कि बस उनके घर में बन रहा है तो उनके ही घर तक वो होता है, फैल जाए। आसपास के सभी जगह क्या होता है कि उस तरह उनका फैल जाता है, ठीक है। अभी ये हालांकि अब मैं इसका कुछ और बता देता हूँ कि 3 अवस्थाओं के अलावा 2 और अवस्था होती है जिनका मैं नाम बता दें। चौथी जो अवस्था है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और 5वीं जो अवस्था है उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी बस हम लोग इतना ही तक पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम थोड़ा और इसके बारे में बताएंगे कि अभी अगली वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि पदार्थ की संरचना कैसी होती है, फिर उसके बारे में पदार्थ की संरचना के बारे में बताएंगे, फिर उसके बारे में आगे क्या बताएंगे, अवस्था परिवर्तन बताएंगे, और फिर उसके बाद क्या बताएंगे,
उदरपातन बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग का। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इस टॉपिक में पदार्थ के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, इतना ही के लिए जो है इतना के लिए काफ़ी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपको जैसा अच्छा लगेगा आप उसे ऐसे मतलब मेरी लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।